नमस्कार मेरे भाई, मैं अनिल कुमार आप सभी का संस्थान पर स्वागत करता हूं। और इस सुपर 10 की एक बार फिर से सुपर 10 की सीरीज का मतलब यह है मेरे भाई, इसमें वो सवाल हम कराते हैं जो ज़्यादा रिपीट जाते हैं या ज़्यादातर एग्जाम में पूछने की संभावनाएं होती हैं। जब आप इस सुपर 10 की सीरीज से लगातार जुड़े रहोगे तो आप पाओगे कि एग्जाम में आपको सवाल यहीं से बहुत मिल जाए। आप कहोगे ये 5-5 मिनट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रही सर से। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहिए, करते रहिए। आज का पहला सवाल, रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 वर्ष अधिक है। ये कह रहा 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु, यानी कि 17 वर्ष पूर्व की बात की है। 17 वर्ष पूर्व जो रितेश की आयु है वो मोहित की आयु से कितनी थी? 4 गुनी थी। यानी कि ये एक और ये कितना हो जाएगा? 4। अब एक बात और समझे, अगर दो लोग हैं उनमें आजीवन अंतर बराबर रहे, दो भाई हैं उनमें अंतर आजीवन बराबर रहेगा, जबकि वो कह रहा आयु कितनी? 12 वर्ष अधिक थी। तो ये कितना अधिक है? तीनों में 3 अंक का अंतर। वो कह रहा जी 12। ये कितना जी? इसका 4। वो कह रहा मोहित की वर्तमान आयु बताइए। मोहित एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो एक भाग की वैल्यू कितनी निकल कर रही? 4 वर्ष। ये कब की आयु है जी? ये है जी 7 वर्ष पूर्व, 17 वर्ष पूर्व की आयु। तो वर्तमान में जाने के लिए 17 जोड़ दें, यानी कि 21 वर्ष क्या हो गई जी? वो मोहित की जो हुई वो वर्तमान आयु निकल कर आई। एक और सवाल चलते हैं मेरे भाई, देखें। 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। ठीक है जी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो। पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। ये कह रहा 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 6 गुनी थी। ठीक है जी, 6 गुनी थी। तो वो कह रहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। पुत्री की वर्तमान आयु ध्यान से समझो। या तो आप ऑप्शन कि आप कैसे भी कर लिए जैसे आपका मन करे। अगर मैं कहूँ पुत्री की वर्तमान आयु कितनी? पुत्री की वर्तमान आयु कितनी? 12 वर्ष। तो भाई 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 72 वर्ष। वो कह रहा 3 वर्ष बाद पिता की आयु की पुत्री की आयु की 3 पुत्री की वर्तमान आयु। अगर हम ये कहें तो आयु थी 6 वर्ष पूर्व तत्कालीन आयु की 6 गुनी है जी। अगर हम देखें और 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3। देखो 6 वर्ष पूर्व का अनुपात लेते हैं। 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर कितना? वो कह रहा जी उसकी आयु की 6 है। और 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद चलते हैं जी। ये कितना जी? ठीक, आयु की 3 हो गया 3। अब हमें अंतर बराबर करना। अंतर कैसे कि ये 3 का, यानी कि भाई 3 और 1 में अंतर 2 और जी 5 की। ये कितना आ जाएगा हल करने के बाद? यहाँ पर ध्यान से ये हो जाएगा 12 और 2। ये कितना हो गया? 15 और ये हो गया जी 5। यानी कि कितने की वृद्धि हुई? यानी कि 3 की वृद्धि हुई। यानी कि 12 से 15, 2 से 5, कितने वर्षों में? 6 वर्ष पूर्व से हम 3 वर्ष बाद आए, यानी कि 9। तो ये इसका कितना जी? ये इसका 3। वो कह रहा पुत्री की वर्तमान आयु। पुत्री की वर्तमान आयु कहीं से भी निकाल। पुत्री की वर्तमान आयु कहीं से, अगर मैं कहूँ 2 भाग से उठाएं 6 वर्ष पूर्व, तो 2 या 6 वर्ष। ये कहा है जी 6 वर्ष पूर्व। अगर मैं 6 इसमें जोड़ दूं तो आज वर्तमान में कितनी आयु हो जाएगी पुत्री? वो हो जाएगी जी 12 वर्ष। 12 वर्ष निकल कर आई मेरे भाई। ठीक है, बात सुन में आ गई होगी। ये 12 वर्ष वर्तमान में पुत्री की। एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल, 3 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पोते की आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुनी से 6 वर्ष अधिक हो, 6 वर्ष अधिक होगी जी। तो पोते की वर्तमान आयु देखिए, ऐसे समझे थे 3 वर्ष पूर्व। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर हम 3 वर्ष पूर्व की बात करते हैं, वर्ष वो कह रहा आदमी की जो आयु है उसके पोते की आयु की कितनी है जी? 6 गुनी है। अगर मैं कहूँ पोते की आयु 6, तो भाई आदमी की आयु कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी। बोलोगे ठीक है। कह रहा 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पोते की आयु की 4 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। ठीक है जी। पोते की वर्तमान आयु बतानी है। अगर हम, ये तो था 3 वर्ष पूर्व और वो कह रहा 3 वर्ष बाद। अब 3 वर्ष पूर्व की आयु ये है, तो हम वर्तमान में जाएंगे। वर्तमान में जाने के लिए हम क्या करेंगे जी? 6x+3 और ये हो जाएगा जी x+3। ये हो गया जी वर्तमान में आए। और वर्तमान के बाद कहाँ आएंगे जी हम? वर्तमान के बाद आएंगे जी 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद आएंगे 3 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 और 3 इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा x+6। इतनी बात सुन पाए? यानी कि जो पहले हम वर्तमान में जाने के लिए 3 जोड़ा और फिर वर्तमान से 3 वर्ष बाद जाने के लिए फिर क्या हो गया जी? एक तो ये कह रहा पोते की वर्तमान आयु बताइए। वो कह रहा कि 3 वर्ष बाद 4 गुनी, 4 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। यानी कि इसके 4 गुने से, अगर हम मैं ये कहूं भाई इसका 4 गुना अगर हम करते हैं
6 वर्ष अधिक है, यानी कि ये जो है इसका 4 गुना अगर हम करें, यहाँ पर समझिए 6x + 6 और इसके 4 गुणों के भी घटाया जाए x + 6, तो फिर भी अंतर कितने का जी 6 है। बात समझ में आई? जो जो आदमी है पोते की आयु का 4 गुना उसमें से घटाया जाए तो फिर भी अंतर कितना निकल कर आ जाता है, 6 वर्ष का निकल कर आता है। यहाँ पर देखिए हो गया 6x + 6, हो गया 4x और -6 चौक 24, ये हो गया 6। बस भाई अब ध्यान से समझे, देखो 6 से तो 6 कट गया, अब कितना बचा जी 2x इधर बचा और बराबर 24, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 12। वो कह रहा पोते की वर्तमान आयु बताइए, पोते की वर्तमान आयु बतानी है जी, पोते की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान कहाँ है जी, ये रहा x + 3, x + 3 है वर्तमान आयु, तो ये कितना हो जाएगा 12 + 3, 12 + 3 तो ये कितना निकल कर आया जी 15 वर्ष निकल कर आया पोते की वर्तमान आयु। बात सुनवाई, कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सवाल अच्छा है, ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया मेरे भाई। अभी आप सोचो इसमें ज्यादा टेक्निक्स यूज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो 12 और 3 कितना निकल कर 15, एक बार फिर से समझ लो, वर्ष पूर्व 6x और x, वर्तमान में जाएंगे 3 जोड़ेंगे, 3 3 जोड़ेंगे, 3 वर्ष के बाद जोड़ेंगे ये, वो कह रहा 3 वर्ष बाद यहाँ पर जो आदमी की आयु पोते की 4 गुनी का आयु घटाने पर भी 6 का अंतर आता है, यानी कि होगा 4 की गुणा इसमें करेंगे, x + 6 ये 4x + 6 बराबर 6। अब इसको हल करें x की वैल्यू वैल्यू, तो ये कितना निकल कर आया 12 निकल कर। बस भाई, तो ये रहे मेरे भाई आज के कुछ सवाल, ठीक है, बहुत अच्छे लगे होंगे। लास्ट वाला सवाल और मस्त है, ठीक है। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद में।